बेच दिया, मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया। क्या आपने भी ये वाली कहानियां सुनी हैं? तो ये कौन लोग हैं जो ये ट्विस्टेड फैक्ट्स के साथ ये बेच दिया वाली थ्योरी जो है वो जनता के दिमाग में सीड कर रहे हैं? इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही लोगों के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। जब तक एक टीचर फैक्ट्स पर आधारित ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को देता है तब तक वो काम ईमानदारी से कर रहा होता है, लेकिन जब कोई टीचर, कोई अध्यापक वो पढ़ाना शुरू कर दे जो उसको लगता है तो वो प्रोपेगेंडा सीड करना शुरू कर देता है। पिछले दिनों आपने अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान को ऐसे ही एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा सीड करते हुए देखा था। अब एक और वीडियो सामने आया है जहां पर एक टीचर फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हुए जो उनको लगता है वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये टीचर महोदया खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उनका ज्ञान जो है वो उन्होंने समाचार पत्रों में कुछ पढ़ा था उस पर आधारित है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन टीचर महोदया ने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है। अगर किसी की सालाना आय 1,80,000 से कम है, ये बहुत ही कम है, 1,80,000 पूरे साल के, किसी को इतने से कम मिलते हैं तो वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में भेजता है तो उसको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो उसकी फीस हम भरेंगे, यानी सरकार भरेगी। 1,100 रुपए तक हम उसको फीस दे देंगे। अब सोचो, अपने घर से बच्चा सरकारी जाएगा तो पैसे लेके जाएगा और प्राइवेट जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसके पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार। बड़ा अच्छा काम है ना, अच्छी चीज तो है ये। लेकिन इससे पता है क्या होगा? 5-7 साल बाद सरकार कहेगी बजट बहुत गड़बड़ा गया और ये जो 1,100 रुपए हम देते हैं हम आगे इसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। उन 5 सालों में सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए होंगे। धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल से एडमिशन्स खत्म, अभी भी कम है, खत्म। फिर 2-3 साल बाद क्या करेंगे? बजट में कहेंगे सरकारी टीचर्स बिना बात तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चे तो हैं नहीं, बिना बात पंखे चला लेते हैं, खर्चा है, चपरासी रखना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर कहाँ जाएंगे, सैलरी तो मिलती है मोटी। फिर कहेंगे सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, जिसको खरीदने हो स्कूल वो बता देना। पूरे देश में इमेजिन करो, हर गांव में स्कूल है, कितनी कितनी जमीन होगी, हर जगह कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनी हुई है। ये अरबों की संपत्ति है। किसके पैसों से बनी है ये? हमने कभी तो टैक्स दिया, हमारे माँ बाप ने, दादा ने। हमारे उस पैसे की संपत्ति को बेचने वाला कौन? सरकार। वो पैसा खाने वाली सरकार। उस पैसे का इस्तेमाल हमारे लिए थोड़ी ना करेंगे, हमें पता ही नहीं कहाँ जाएगा। सारे स्कूल कुछ सालों में देखना तुम, बड़े जो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, पूंजीपति, इनको ट्रांसफर हो जाएंगे। सरकार ये फीस कुछ साल बाद बंद कर देगी और जब वो गरीब लोग वापस आएंगे ना कि यार सरकार नहीं देती, चलो सरकारी में पढ़ते हैं, तब तक सरकारी स्कूल बंद हो चुके होंगे, इन पे बड़े बड़े ताले लटके होंगे या इनके बोर्ड बदल के लिखा होगा अंबानी प्राइवेट स्कूल। ये जो मैडम है ये पढ़ा नहीं रही हैं, ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा सीड कर रही हैं। ये मैं 3 पॉइंट से आपको प्रूव करूंगी। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि इन मैडम ने ये बोला है कि जब बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसको 500 रुपए अपने जेब से देने पड़ेंगे, लेकिन वही प्राइवेट स्कूल में जब जाएगा तो सरकार 1,100 रुपए देगी, यानी वो फ्री में जा रहा होगा। आगे इसी वीडियो में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस मिनिमम 5,000 रुपए है, यानी यहाँ पे सरकार तो सिर्फ 1,100 दे रही है। तो जो बच्चा सरकारी स्कूल में जाने के लिए 500 रुपए दे रहा था, उसको प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए लगभग 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने अपनी झूठी बात प्रूव करने के लिए फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है। दूसरी बात, ये मैडम वही भाषा प्रयोग कर रही हैं जो कि कांग्रेसी प्रयोग करते हैं। इन्होंने कहा सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे, उस पर लिखा होगा अंबानी स्कूल। ये वही राहुल गांधी की अंबानी और अडानी वाली भाषा है। और तीसरा, देखिए किस प्रकार फियर मॉन्गरिंग, यानी लोगों के दिमाग में डर बैठाया जा रहा है। ये मैडम दावा कर रही हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे।
तो ये बहुत सोचे समझे तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत ये सारी चीज़ें सीड की जाती है। हाँ, एक बात सही है कि इस वक्त भारत में सरकारी स्कूलों के जो हालात है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके लिए पूरा इकोसिस्टम उत्तरदायी है। हालांकि स्कूलों की बिल्डिंग के इश्यूज अपनी जगह है, लेकिन उससे भी बड़ा इशू है कि इन स्कूलों में जो टीचर्स, जो शिक्षकगण पढ़ाते हैं, उनका स्तर बहुत गिरा हुआ है। वो अपने कर्तव्यों के प्रति ओनरशिप रखते ही नहीं है। उन्होंने लास्ट जो पढ़ाई की थी वो जॉब पाने के लिए जब की थी वो की है। उसके अलावा अधिकांशतः टीचर्स अपने आप को अपग्रेड करते ही नहीं है। उसमें भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को ढंग से पढ़ाने के लिए केपेबल ही नहीं है। लेकिन चूंकि सरकारी नौकरी मिल गई, और इसीलिए भारत में मैक्सिमम लोगों का ये होता है किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, टाइम से तनख्वाह मिल जाती है, जी भर के छुट्टियां लेते हैं। तो लोगों का सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का कारण यही है कि एक बार नौकरी लगी तो जब तक नौकरी करेंगे तब तक तनख्वाह मिलेगी, रिटायर हो जाएंगे तब पेंशन मिलेगी, काम हमको कुछ करना नहीं है। और उसी की परिणति ये है कि स्कूलों के जो आज हालत है सरकारी स्कूलों के, वो बहुत खराब है। अब जब बात प्राइवेटाइजेशन की होती है, चाहे वो बैंकों में हो चाहे स्कूलों में हो, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। जब अकाउंटेबिलिटी आ जाती है तो काम करना पड़ेगा, और वही तो परेशानी है कि लोगों को काम करना ही नहीं है, इसीलिए तो उनको सरकारी नौकरियां चाहिए। आज जो भी लोग ये बेच दिया वाला प्रोपेगेंडा सीड करने में लगे हुए हैं, उन सबसे मेरा एक ही सवाल है कि मोदी सरकार को तो आए हुए सिर्फ 9 साल हुए हैं। पिछले इतने सालों से तो कांग्रेस की सरकार थी, तो पिछले इतने सालों में आपने किन स्कूलों में पढ़ाई की थी? आप जब बीमार हुए तो कौन से अस्पतालों में आपने इलाज करवाया? और आज आपके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं, और बच्चे जब बीमार होते हैं तो आप कौन से अस्पतालों में लेके जाते हैं? और उसका कारण क्या है? वही कारण आपको बताएगा कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। जरा सोचिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। नमस्ते।